नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट रोज सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं देश में चल रहे इस समय की सबसे पॉलिटिकल और प्राइवेसी रिलेटेड कंट्रोवर्सी की टॉपिक पर से। सेंटर की लेटेस्ट संचार साथी ऐप के ऑर्डर पर काफी हंगामा मचा हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि ऐप ऑप्शनल है, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं और ये तभी काम करता है जब यूजर एक्टिवेट करे। लेकिन ऑपोजिशन का स्टैंड काफी स्ट्रांग है। कांग्रेस ने इसे पेगासस प्लस प्लस तक कह दिया, एलिजिंग कि यह सर्विलांस का नया टूल बन सकता है। आरएसपी के एमपी एन के प्रेमाचंद्रन ने भी कहा कि ये ऐप प्राइवेसी राइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और गवर्नमेंट छुपे हुए उद्देश्य के साथ पर्सनल डाटा कलेक्ट करना चाहती है और ये इस समय हमारे भारत में ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। तो आप पीछे मत रह जाना, कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन और बनिए इस हॉट डिस्कशन का हिस्सा। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, जहां कल का दिन काफी रफ रहा है। बिटकॉइन अपना सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल देख रहा है सिंस मार्च। और दोस्तों, क्या आप बिलीव कर सकते हो, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटल 3 ट्रिलियन के नीचे स्लिप कर चुका है, जबकि इस साल हमने 4.4 ट्रिलियन का ऑल टाइम हाई देखा था। ट्रेडर्स का कहना है कि मनी सीम्स टू बी रोटेटिंग आउट ऑफ क्रिप्टो और मार्केट में स्टे नहीं कर रहा। सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही $16 मिलियन का बिटकॉइन लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो गई है। टोटल एक्सचेंज लिक्विडेशन अराउंड $400 मिलियन रहा। फ्यूचर वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट दोनों ही डाउन है। तो इससे सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है या फिर कोई डीपर ट्रेंड सिग्नल मिल रहा है हमें। वहीं इंडिया यूएस बॉन्ड यील्ड गैप फिर से हेडलाइंस में आ गया है। जून 2025 में यील्ड गैप काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन अब इंडिया के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड और यूएस 10 ईयर ट्रेजरी के बीच का डिफरेंस फिर से बढ़ गया है, लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स तक पहुंच गया है, जो करीब एक साल का हाईएस्ट लेवल है। एनालिस्ट्स का कहना है कि इतनी स्टीप कंप्रेशन के बाद ऐसी रिवर्सल यूजुअली डाइवर्जिंग रेट एक्सपेक्टेशंस, करेंसी प्रेशर और फॉरेन इन्वेस्टर सेंटीमेंट में शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करती है। फिलहाल इंडिया का 10 ईयर बेंचमार्क यील्ड 6.56% के आसपास होवर कर रहा है, जबकि यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.10% के नियर ट्रेड कर रहा है। मतलब जून में जब स्प्रेड सिर्फ 1.89 बेसिस पॉइंट्स तक आ गया था, उसके मुकाबले अब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी यूएस बॉन्ड मार्केट प्राइसिंग कर रहा है एटलीस्ट एक और रेट कट, जिससे ट्रेजरी यील्ड्स सॉफ्ट रह सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं, खबर है आरबीआई से। दोस्तों, मार्केट में स्पेकुलेशन है कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, जो कि दिसंबर 3 से 5 को है, उसमें आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर फिलहाल अंडर कंट्रोल है। लेकिन रुकिए, पिक्चर में अभी ट्विस्ट बाकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई शायद पॉज को कंटिन्यू करे, कंसीडरिंग Q2 जीडीपी ग्रोथ 8.2%, जो कि काफ़ी बेटर देन एक्सपेक्टेड था। और यही नहीं, सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 2 महीनों से गवर्नमेंट मैंडेटेड 2% लोअर बैंड के नीचे चल रही है, जो पॉलिसी स्टैंड के लिए एक सिग्निफिकेंट सिग्नल हो सकता है। पर फिर सवाल ये भी है, जब ग्रोथ पिकअप पर हो, फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट टारगेटेड है, तो क्या आरबीआई रिस्क लेगा और रेट कट करेगा या फिर स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देगा। और दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा दिसंबर 5 को पॉलिसी डिसीजन अनाउंस करने वाले हैं। अब बात करते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट की। नोमूरा का लेटेस्ट रिपोर्ट कह रहा है कि 2026 में निफ्टी का टारगेट 29,300 है, जो आज के लेवल से लगभग 12% ऊपर है। नोमूरा के एनालिस्ट कहते हैं कि काल्मर जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इंडिकेटर्स और साइक्लिकल अर्निंग्स रिकवरी मार्केट को सपोर्ट करेंगे। और गैस व्हाट, ये रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम अब नॉर्मल हो गया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी रीजनेबल एंट्री पॉइंट बनाता है। नोमूरा ये भी कह रहा है कि डोमेस्टिक इन्फ्लोज अभी मार्केट का एंकर बने हुए हैं। इक्विटी एलोकेशन FY25 में ग्रोस फाइनेंशियल सेविंग्स 13% है और प्राइमरी इशुएंसेस ने 78% लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की है, बिना मार्केट को डीस्टेबलाइज किए। फॉरेन इन्फ्लोज में बड़ा सर्ज एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल एआई ट्रेड कूल होता है और इस प्रीमिया कंट्रोल्ड रहे तो थोड़ी और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और आज की लास्ट न्यूज ये है कि आईपीओ बाउंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया है। मीशो का एंकर बुक 32 टाइम से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है।
मतलब जो 2439 करोड़ का एंकर ब्रांच था उसमें इन्वेस्टर्स ने नियरली 80,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई कर दिया है। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाइगर ग्लोबल और ब्लैक रॉक ने लीड किया है और जीआईसी, एडीआईए, फाइडेलिटी, बेली गिफोर्ड, वेलिंगटन और गोल्डमैन सैक्स जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हाँ, WCM इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो एक ग्लोबल क्वालिटी ग्रोथ स्पेशलिस्ट फंड है वो भी एंकर राउंड में है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।